बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात की, जहां पे 12,50,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं और ये पाकिस्तानी यूनाइटेड अरब अमारात को अपना दूसरा घर भी तस्लीम करते हैं। यूनाइटेड अरब अमारात की 7 रियासतें हैं, जिसमें से सबसे मशहूर रियासत जहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं उसे दुबई की रियासत कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानियों की अगर तादाद देखी जाए तो तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी इस रियासत के अंदर मौजूद हैं। दुबई को पूरी दुनिया का एक हब कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया से सियाहती मकामात पर विजिट करने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज की है। दुबई के अंदर जहां आपको हर चीज की आजादी होती है, वहां कुछ रूल्स और ज़ाब्ते भी होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। तो आज मैं आपको 10 ऐसी चीजें दुबई के हवाले से बताऊंगा जो शायद आपको आज से पहले पता नहीं हो। तो ये टूरिस्ट मकामात हैं एक्चुअली, जो मैं आपको थोड़ा रूशनास करवाना चाहता हूँ। कुछ 10 एक्टिविटीज हैं, 10 फैक्ट हैं जो मैं आपको रूशनास करवाना चाहता हूँ। तो पहली चीज है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का अगर शुमार किया जाए तो दुनिया की टॉलेस्ट तरीन बिल्डिंग जो है, जो लंबी तरीन बिल्डिंग है, उसके अंदर बुर्ज खलीफा को शुमार किया जाता है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसी और मुल्क के पास था, लेकिन जब बुर्ज खलीफा बनाया गया दुबई हुकूमत की तरफ से और इसको दुनिया की सबसे लंबी तरीन बिल्डिंग का एजाज दिया गया। बुर्ज खलीफा की अगर मुकम्मल लंबाई देखी जाए तो तकरीबन 828 मीटर बनती है, यानी 2700 फीट तक की इसकी लंबाई बनती है। इसके अंदर सिर्फ बिल्डिंग ही आपको बाहर से नजर आ रही है, लेकिन अगर इसके अंदर आप देखें तो पार्किंग मौजूद है, जिम मौजूद है, स्पोर्ट्स वाले क्लब मौजूद हैं, वहां पे होटल्स मौजूद हैं, वहां पे रहने के लिए अपार्टमेंट्स मौजूद हैं और महंगे महंगे ऑफिस वहां पे मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे दुबई को लग्जरी लाइफस्टाइल के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर देखा जाता है। दुबई के अंदर ऐसे लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं जो एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर शॉपिंग के लिए जब जाते हैं तो 10-10 हजार डॉलर लगा के आ जाते हैं। तो दुबई को इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रिनाउंड किस्म का एक लग्जोरियस सिटी है, जहां पे पूरी दुनिया से अमीर तरीन लोग आके वहां से शॉपिंग करते हैं, जिसमें महंगे तरीन शॉपिंग बैग्स, महंगी तरीन घड़ियां, महंगे तरीन कपड़े, महंगे तरीन जूते, महंगे तरीन मोबाइल और इवन के महंगे तरीन खुशबू भी शामिल हैं। तीसरे नंबर पे अगर जिक्र करें तो पाम जुमेरा का जिक्र आता है, जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी टाइप पाम जुमेरा बना हुआ है, जिसके ऊपर बाकायदा एक पाम, एक खजूर के दरख्त की जैसी शेप बनाई गई है, जहां पे लोगों के रहने के लिए घर, प्लाजे, बिल्डिंग्स, वहां पे विलाज और वहां पे इस तरह की रेजिडेंशियल घर मौजूद है, जहां पे लोग रहते हैं और शॉपिंग करते हैं। वहां पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, वहां पे हर किस्म की वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दुबई मॉल की बात करें, दुबई मॉल के अंदर 1200 से ज्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं, जहां पे हर किस्म की आपको कपड़े, जूते, शूज, घड़ियां, परफ्यूम, पेन्स, हर किस्म की आपको चीज वहां पे मुयसर होती है और हर किस्म के ब्रांड्स आपको दुबई मॉल के अंदर मिल सकते हैं। दुबई मॉल को अगर दुनिया की सबसे बड़ी मॉल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस मॉल के अंदर आपको पानी के अंदर चलने वाली मछलियां और बकायदा एक जो वाटर एक्वेरियम होता है मछलियों के लिए, वो भी आपको मिलेगा, जिसमें डिफरेंट तरह की स्पीसीज उन्होंने डाल के रखी हुई हैं। और उसमें आपको अगर देखें तो अंडरग्राउंड एक पानी का एक्वेरियम बनाया हुआ है, जहां पे ऊपर आपके लोग आप वॉक कर सकते हैं। उसके अंदर एज अ केव जो है वो उन्होंने बनाई हुई है, वहां पे आप वॉक कर सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं। एक बड़ा जबरदस्त टूरिस्ट मकाम बनाया हुआ है। दुबई मॉल से अगर आप बाहर निकलें, बुर्ज खलीफा की तरफ अगर आप देखते हैं तो वहां पे एक फाउंटेन का शो चलाया जाता है, जो कि हर रात को वहां पे म्यूजिक के साथ एक फाउंटेन वहां पे डांस करते आपको नजर आते हैं, जहां बहुत सारे लोग वहां पे जाके अपनी वीडियोस बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं। और ये मुकाम दुबई का अट्रैक्टिव तरीन मुकाम अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुबई मरीना का अगर आपके साथ जिक्र ना करूं तो ये ज्यादती होगी। दुबई मरीना एक ऐसा कनाल वाटर सिस्टम है, ऐसी कनाल हाउसिंग सोसाइटी है, जहां पे बहुत सारे अंग्रेज लोग आपको मिलेंगे, यूरोपियंस मिलेंगे, कनाडा, अमेरिका से तलक रखने वाले लोग आपको वहां पे मिलेंगे और बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने वहां पे हार्बर और याट और इस तरह की बहुत जबरदस्त वहां पे चीजें मौजूद हैं। और अगर आप दुबई का चक्कर लगे आपका तो जरूर मरीना सिटी के अंदर भी आप जरूर जाइएगा। आगे हमारे पास आता है स्काई दुबई। स्काई दुबई एक ऐसा प्रोजेक्ट है दुबई का, जहां पे आप अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाज के ऊपर जाएं और वहां पे आप पैराशूट के जरिए जमीन पे नीचे लैंडिंग कर सकते हैं। और ये स्काई दुबई इतना मशहूर है कि आप इसको लेके बिल्डिंग के ऊपर आप जा सकते हैं, वहां से भी आप जंप लगा सकते हैं, जहाज के जरिए भी आप जंप लगा सकते हैं। और ये एडवेंचर करने के लिए ज्यादातर आपको अंग्रेज लोग वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आएंगे, यूके, यूएसए से लोग आएंगे, वो लोग ज्यादातर इस एडवेंचर लाइफ को एंजॉय
एंजॉय करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो दुबई फ्रेम का नाम आता है। दुबई फ्रेम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप खड़े होकर देखें तो आपको पूरे दुबई की बिल्डिंग्स वहां पे नजर आएंगी और आप एक पूरे दुबई का व्यू जो है वो उस फ्रेम के जरिए आप कर सकते हैं, और ये भी एक टूरिस्ट के लिए एक बड़ी जबरदस्त अट्रैक्टिव जगह बताई जाती है। तो नंबर 9 पे अगर आप देखें तो ग्लोबल विलेज आता है। ग्लोबल विलेज के अंदर तमाम कंट्रीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कंट्री की अपनी प्रोडक्ट हो गई या कंपनी के अपने जो कपड़े हैं, जूते हैं, खाने पीने की अशिया हैं, वो तमाम चीजें आपको उस ग्लोबल विलेज के अंदर मिलेंगी। और हर मुल्क का वहां पे एक बनाया गया है एक्सपो पवेलियन बनाया गया है। जैसे एक्सपो के अंदर पवेलियंस बनाए गए हैं वैसे ही एक छोटे ग्लोबल विलेज के अंदर छोटे पवेलियंस बनाए गए हैं जहां पे दुनिया भर के लोग वहां पे आते हैं और हर कंट्री का कोई ना कोई वहां पे लिंक जरूर होता है। वहां पे खाने पीने की अशिया, वहां पे जो बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क बनाए गए हैं, वहां पे जो हर किस्म की जो एक्टिविटीज है आप वहां पे कर सकते हैं जो एक फैमिली के साथ आप करना चाहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए जुमेरा बीच का तलक जो है वो तमाम दुनिया के जो बेस्ट बीचेस हैं उसके अंदर होता है। वहां पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय करने का, अपना जो बीच की जो लाइफ है वो एंजॉय करने का पूरा मौका मिलता है और हर किस्म के तरीके से आप वहां पे सेफ हैं, वहां पे आप इस तरीके को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 10 फैक्ट्स थे जो आपको मैंने दुबई के हवाले से बताए। तो अगली वीडियो भी किसी ऐसे सिटीज के ऊपर बनाएंगे ताकि आपको उन फैक्ट्स के हवाले से पता चल जाए जो फैक्ट्स आपको अभी तक नहीं मालूम थे, और इन फैक्ट्स के जरिए आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।